हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम आपका ड्रीम इंडिया क्लासेस के अंदर। मैं ड्रीम इंडिया क्लासेस के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न और दशमलव, है ना। भिन्न और दशमलव जो हमारा चैप्टर है उसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर करने वाले हैं और 4-5 हमारी क्लास इसमें शायद होने वाली है। आज हमारी ये पार्ट फर्स्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल से, है ना। बेसिक लेवल से आपको मैं इसको बताने वाला हूँ टॉपिक को, भिन्न और दशमलव को, है ना। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम, एक एक चीज़ हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, है ना। आपको पेन और कॉपी उठा लेनी है और ईयरफोन कान में लगा के बढ़िया तरीके से लेक्चर को अटेंड करना है, बिना स्किप किए पूरे लेक्चर अटेंड करना है। तो चलते हैं हमारी क्लास की तरफ, देखते हैं, है ना। भिन्न और दशमलव, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भिन्न और दशमलव। देखो भिन्न क्या होती है और दशमलव क्या होती है ना। तो मैं बता देता हूँ, मान लो कोई भी हमारे पास भिन्न है, जैसे मान लो 7/10, है ना। अगर मैं इसको भिन्न में बदलूंगा, किसमें, वो सॉरी दशमलव में, तो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा 0.7, है ना। तो ये तो क्या होगी दशमलव, ये हो गई हमारी भिन्न। कोई भी भिन्न क्या होती है, अंश और हर के रूप में होती है। कोई भी भिन्न कैसे होती है, अंश और हर के रूप में होती है। ये तो हमारा क्या है, अंश, है ना। ये क्या है, हर, यानी कि ये हमारा डिनोमिनेटर, है ना, और ये हमारा न्यूमिनेटर, है ना। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, यानी कि हमारा 7 क्या है, हमारा अंश, और 10 क्या है, हमारा हर। अब चलते हैं, है ना। तो देखो चीजें मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर कराने वाला हूं, है ना। तो देखते हैं, देखिए भिन्न और दशमलव, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ भिन्न, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने टाइप की हमारी फ्रैक्शन होती है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं संक्षिप्त भिन्न। कौन से भिन्न, संक्षिप्त भिन्न। क्या होती है दोस्तों संक्षिप्त भिन्न? संक्षिप्त भिन्न क्या होती है, वह भिन्न जिसका अंश और हर अभाज्य हो, यानी एक के अतिरिक्त किसी अन्य भिन्न से वो विभाजित ना हो, है ना। लिख लो, मैं बता रहा हूं, वह भिन्न जिसका अंश और हर अभाज्य हो, अर्थात एक के अतिरिक्त किसी अन्य भिन्न से विभाजित ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, संक्षिप्त भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संक्षिप्त भिन्न बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए 1/2, 2/3, 3/4, है ना, 4/5, ये क्या हमारी इनफाइनाइट तक संक्षिप्त भिन्न है। कौन सी भिन्न है दोस्तों, संक्षिप्त भिन्न है। जो नेक्स्ट भिन्न हमारी वो है उचित भिन्न। कौन सी भिन्न, उचित भिन्न। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। देखो उचित भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न वह होती है जिसका अंश तो उसका छोटा और हर हो उसका बड़ा, यानी अंश तो उसका छोटा हो, हर यानी बड़ा हो, तो वो क्या होगी हमारी उचित भिन्न होगी। देखो 1/2, 2/3, है ना, 5/7, 6/10, ये सब कौन सी भिन्न है दोस्तों, ये कौन सी भिन्न हुई हमारी, ये हुई उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी भिन्न हुई, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो अंश है, अंश आपका हर से छोटा है, अंश आपका हर से छोटा है, वो कौन सी भिन्न होती है, उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। अगली भिन्न जो हमारी आती है वो आती है अनुचित भिन्न। कौन सी, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को क्या बोलते हैं हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका अंश, देख लो, अंश मतलब हर से बड़ा हो, अंश जहां पर हर से बड़ा होगा वो भिन्न कौन सी होगी, अंश अगर आपका हर से बड़ा है, अंश अगर आपका हर से बड़ा है तो वो बोलेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न। देखो एग्जाम्पल के लिए 10/7, है ना, 9/6, 5/3, ये सब क्या है, एग्जाम्पल, है ना। ये भी इसके एग्जाम्पल है ना। संक्षिप्त भिन्न मैंने बता दिया। देखो अनुचित भिन्न क्या होती है, देखो अंश आपका हर से बड़ा होगा, अगर अंश आपका छोटा है, हर से अगर अंश छोटा है, अंश अगर छोटा है हर से, तो वो होगी उचित भिन्न। अगर आपका हर से अंश बड़ा होगा तो वो होगी अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट भिन्न की तरफ। आपको भिन्न का पता होना चाहिए कौन सी भिन्न किस टाइप की है। फिर हम जो हमारा नेक्स्ट है ना,
क्लास होगी, इसमें हम बहुत ही बढ़िया टाइप के क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, अलग अलग टाइप के, कोई हर प्रकार का टाइप का क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, है ना। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे टाइप हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए 4th नंबर पर कौन सी बिन हमारी, अगली जो हमारी बिन आती है वो है मिक्सर बिन। कौन सी बिन? मिक्सर बिन। मिक्सर बिन मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। देखो क्या होती है मिक्स फ्रैक्शन, यानी 1 से 1/2, 3 से 3/4, 5 से 2/3, ये सब कौन सी बिन है? ये है मिक्स फ्रैक्शन यानी मिक्सर बिन। मिक्सर बिन को सरल बिन में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता आपको? 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, है ना। 4 3 12, 12 और 3 15/4, 5 3 15 और 2 17/3, है ना। ये कौन सी बिन हो गई हमारी? सरल बिन। कौन सी बिन हो गई? सरल बिन। ये कौन सी थी? मिक्सर बिन। तो आप मिक्सर बिन को सरल बिन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वापिस आप सरल बिन से मिक्सर बिन में बदल सकते हो। कैसे? देखो 4 का भाग 2, 4 3 12, 3 बार जा रहा है, शेषफल ऊपर आ जाए, आप जिसका भाग दे रहे हो वो नीचे आता है ना, भाजक। ये हमारा क्या है? भागफल। ये क्या होता है? शेषफल। और ये हमारा होता है भाजक। आप ध्यान रखना, है ना, ऐसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कौन सी बिन हुई हमारी? ये मिक्सर बिन हुई। कौन सी बिन हुई दोस्तों? मिक्सर बिन, है ना। तो देखते हैं अगली फ्रैक्शन क्या है हमारी। टाइप्स ऑफ बिन को हम, टाइप्स जो फ्रैक्शन है ना उसको हम क्लियर करते हैं पहले, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगली जो हमारी बिन है वो है मिश्रित बिन। मिश्रित बिन क्या होती है? देखो मिश्रित बिन। मिश्रित बिन क्या होती है? जैसे 1/2 बाई 5/4, है ना। 3/2 में 5/4 का भाग जा रहा हो, यानी भिन्न में भिन्न का भाग दे रहे हैं, भिन्न में भिन्न का भाग दे रहे हैं, उसको बोलते हैं हम मिश्रित भिन्न। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 3/2 में डिवाइड 5/4 का, इसका मतलब ऐसा भी तो है ना। और इसको हम कैसे हल करते हैं? मैंने आपको पहले हम डायरेक्ट कर सकते हैं 3/2, तो देखो 4 को आप ऊपर ले जाओ, 5 के नीचे ले आओ, है ना। ऐसे भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या मैंने दूसरा तरीका बताया, भाग को हम गुणा में बदल देते हैं, है ना। तो ऐसे हमारी मिश्रित बिन हल होती है। अब इसको हल कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे हम मिश्रित बिन को हल करते हैं। देखिए आगे तक चलते हैं। व्युत्क्रम बिन, सतत बिन, है ना। व्युत्क्रम बिन क्या होती है? व्युत्क्रम बिन क्या होती है? नंबर 6 पर, ये 5 नंबर 6 देखो, व्युत्क्रम बिन। व्युत्क्रम बिन क्या होती है? देखो जैसे मैंने बता दिया 3/2, 3/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगी? 2/3। मैंने बोला 5/4, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? व्युत्क्रम, है ना, 4/5। व्युत्क्रम बिन आपकी ये होती है। दूसरी चीज, जैसे मैंने 5/3 ले लिया, 2 ले लिया, 5/2, तो इसका व्युत्क्रम बिन कितना हो जाएगा? 2/5, है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आई? बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं सतत बिन। सतत बिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सतत बिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सतत बिन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पर हम काफ़ी क्वेश्चन हल करने वाले हैं। सतत बिन को कैसे हल करते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए क्या होती है सतत बिन। सतत बिन कैसे हल करते हैं? देखो मैंने बोला 1 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 3/4। इस बिन को हम बोलेंगे सतत बिन। कैसी बिन वो है दोस्तों? ये आपके सतत बिन। सतत बिन को हम हमेशा ध्यान रखना नीचे से हल करते हैं। कहाँ से हल करते हैं? नीचे से हल करते हैं। जोड़ो उल्टा कर दो, जोड़ो उल्टा कर दो, इसका मेन मकसद है। आपस सिर्फ ध्यान रखना, इसको जोड़ना है, उल्टा करना है,
फिर जोड़ना है, उल्टा करना है। क्या करना है आपको, एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, जोड़ो और उल्टा कर दो, जोड़ो और उल्टा कर दो, जोड़ो और उल्टा कर दो, बस ये चीज याद रखना ना। इसमें देखो कैसे करेंगे हम, जैसे इसको इसमें जोड़ेंगे ना, 3 + 3/4 कितना होगा, 4 × 3 12, 12 और 3 15/4, 15/4। उल्टा करो, उल्टा करो, ये 1 के है ना, प्लस 2 ऐसा है, तो अब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 4/15, 2 + 4/15। फिर से जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 30, 30 × 4 34/15, 34/15। फिर से उल्टा करो और जोड़ो, फिर से उल्टा करो और जोड़ो, 1 + 15/34। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप जोड़ के निकाल लो, 15 ये कितना हो गया, 34 और 15 कितना हो जाएगा, 49/34, 49/34। बताओ कोई दिक्कत हो इसमें, कोई दिक्कत, ऐसे हम इसको हल करने वाले है ना। चलो ये चीज आपको समझ में आई होगी, बताओ समझ में आई हो तो कमेंट करके बताओ दोस्तों, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की तरफ। देखिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखेंगे हम, अब जो हमारी आगे का टॉपिक है वो है भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम, भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम, है ना। इसी में देखो क्या सीखेंगे हम, भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम। बता आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, आरोही होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, है ना, और अवरोही होता है आपका घटता हुआ क्रम, अवरोही होता है आपका घटता हुआ क्रम। तो देखो इसमें भिन्नों का आरोही और अवरोही सीखेंगे हम, कैसे क्या सीखेंगे, भिन्नों का आरोही और अवरोही सीखेंगे। देखो तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यदि पहले हम ले लेते हैं भिन्नों का, है ना, भिन्नों का हर समान हो, क्या हो, भिन्नों का हर समान हो। अगर भिन्नों का हर समान होगा, भिन्नों का हर समान हो, अगर मान लो भिन्नों का हर समान हो तो क्या कैसे करेंगे आरोही अवरोही क्रम, है ना। तो देखो मैं बता दूं, भिन्नों का हर समान लेना है हमें, जैसे 3/7, 2/7, है ना, 5/7, 9/7। अगर आपसे बोला जाए इनको आरोही और अवरोही क्रम में जमाओ तो क्या करेंगे हम। तो मैं एक चीज बता देता हूं, है ना, आप याद रखना हमेशा, अगर हमारा हर समान हो, क्या समान हो, हर समान होने पर जिसका अंश जितना बड़ा होगा, हर समान होने पर अंश जिसका बड़ा होगा वो भी उतनी बड़ी होगी, वो भी उतनी बड़ी होगी। लार्जेस्ट बिन कितनी है, 9/7। जिसका अगर जिसका हंस जितना छोटा होगा वह भी उतनी छोटी होगी। तो ये क्या हो हमारी स्मॉलेस्ट, यानी छोटी बिन, है ना। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना, हर समान होने पर, हर समान होने पर जिसका अंश जितना बड़ा होगा वो बिन उतनी बड़ी होगी, और हर जितना वो हंस जितना छोटा होगा वो उतनी छोटी होगी। तो सबसे बड़ी बिन ये, फिर उसके बाद में ये, फिर ये, फिर ये, है ना। तो समझ में आई होगी। अगर मैं इसको आरोही क्रम में जमाऊं, आरोही क्रम में, तो सबसे पहले कौन सी बिन, बढ़ता हुआ क्रम होता है, 2/7, 3/7, 5/7 और 9/7, ये हमारा क्रम हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको अवरोही क्रम में जमाऊं तो उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, 9/7, 5/7, 3/7 और 2/7। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अगर हर हमारा समान है, देखो भिन्नों का हर समान होने पर, भिन्नों का हर समान होने पर अंश जिसका बड़ा होगा वो भिन्न उतनी बड़ी होगी, है ना। तो ये चीज याद रखना, अगर हर समान होने पर, हर समान होने पर अंश जिसका बड़ा होगा वो भिन्न उतनी बड़ी होगी। समझ में आया आपको ये चीज, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो
अगर मान लो भिन्नों का हर समान है, अगर हंस समान हो तो, भिन्नों का हंस समान हो तो, चलो ऐसा भी देख लेते हैं। हर की जगह अगर अंश समान हो तो क्या होगा, है ना। देखिए अगर मान लो भिन्नों का अंश समान होने पर, अंश समान होने पर, चलो मैं अंश समान कर देता हूं इस बार, है ना। अंश मेरा ले लिया मैंने 11/7, 11/9, 11/10, 11/15। अब सुनो, अगर भिन्नों का अंश हमारा समान है, भिन्नों का अंश हमारा समान है, तो याद रखना जिसका हर जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी बड़ी होगी, लार्जेस्ट भिन्न। जिसके नीचे जितना कम वजन होगा वो उतनी बड़ी होगी ना, और जिसके नीचे ज़्यादा वजन होगा वो उतनी बड़ी छोटी होगी। ये छोटी भिन्न हो जाएगी यानी स्मॉलेस्ट भिन्न, और ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, और ये हमारी सबसे छोटी भिन्न, है ना। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, कोई भी जैसे ले लो, आप हंस समान कर दो, जैसे 100/2, 100/3, 100/4, 100/5, ठीक है। अब जिसके नीचे कम वजन होगा तो ये कितना है 50, ये कितना है 33.33 के लगभग आता है ना। ये देखो 25 और ये 20, तो जिसके नीचे हर समान है, हर जितना छोटा होगा वो उतनी बड़ी होगी, तो ये बड़ी हुई ना, और जिसका हंस हर जितना बड़ा होगा वो उतनी छोटी होगी। हर जितना बड़ा होगा, हर इसका सबसे ज़्यादा बड़ा 5 है तो छोटी हो जाएगी। जितने जिसके नीचे जितना वजन कम होगा, जिस भिन्न के नीचे ज़्यादा वजन कम होगा, हर जितना छोटा होगा वो उतनी बड़ी होगी। किस कंडीशन में, हंस समान होने पर। हंस समान होने पर हर जिसका जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी बड़ी होगी। अगर जिस भिन्न का हंस समान होने पर हर जिसका जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी छोटी होगी, और हंस जितना बड़ा होगा, हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी छोटी होगी, बड़ी छोटी होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना, है ना। समझ में आई आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देखते हैं आगे की तरफ, चलो, है ना। हंस और हर में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर मान लो हंस भी समान ना हो और हर भी समान ना हो, है ना, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसका हंस भी समान ना हो, हर भी समान ना हो, तो क्या करेंगे, है ना, उसको हम करेंगे डिफरेंस मेथड से, है ना। भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम डिफरेंस मेथड से हम सीखते हैं। देखो कैसे पता करेंगे छोटी और बड़ी भिन्न, वो हम करेंगे डिफरेंस मेथड से। क्या हमारा डिफरेंस मेथड अलग अलग हो तो क्या करेंगे हम, जब अंश भी अलग हो और हर भी हमारा अलग हो। देखते हैं, जब अंश और हर अलग अलग हो तो क्या करेंगे, है ना। तो देखते हैं, अंश और अलग अलग हो तो क्या करेंगे। देखो डिफरेंस मेथड, है ना, ये मैं बता रहा हूं आपको, डिफरेंस मेथड, और ये हमेशा कब काम करेगा, ये हमेशा उचित भिन्न पर काम करेगा। कौन सी भिन्न पर, उचित भिन्न, और उचित भिन्न आपको पूछी जाती है एग्जाम में, है ना, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन पर ही काम करेगा जो डिफरेंस मेथड है। देखो क्या है, मैंने ले लिया 2/3, उचित भिन्न है ना, जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, 3/4, 4/5, 5/6। देखिए डिफरेंस कितना है 2 और 3 में, 1 का। डिफरेंस कितना है 1 का, डिफरेंस कितना 1 का, डिफरेंस कितना 1 का, है ना। तो एलसीएम इनका 1 आया, 1 का भाग 1 में 2 को गुणा करोगे तो देखो 2, 3, 4, 5, है ना। मैं समझाता हूँ, है ना।
आगे समझ में आएगा। लेकिन डिफरेंस अगर सबका समान है तो आप याद रखना इसका अंश जितना बड़ा होगा वो उतनी बड़ी होगी। ये स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट बिन हो गई, सबसे बड़ी कौन सी हो गई, ये हो गई सबसे बड़ी बिन, और ये सबसे छोटी बिन स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी बिन, ये सबसे बड़ी बिन हो जाएगी। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिफरेंस बता रहा हूँ, डिफरेंस समान होने पर, डिफरेंस अगर दो दो का है तो एलसीएम क्या है उसका समान आ जाता है ना। देखते हैं आगे, जैसे मान लो 2/3 है ना, 3/7 वो 9/11 13/15, ये हमारी बिन आ गई। डिफरेंस कितना है 1 का, डिफरेंस कितना है इसमें 4 का, इसमें कितना है 2 का, और इसमें 2 का। तो बताओ 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 1 4 2 2, एलसीएम हमारा आ गया 4 है ना। 1 का डिवाइड को 4 में करोगे 4 और 4 को 2 ना 8, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 3 से किया 3, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को गुणा 9 से करोगे तो 18 है ना। 2 का भाग 4 में 2 में तो 2 बार, 2 को गुणा जब 13 से करोगे 13 दूना 26। तो सबसे बड़ी बिन कौन सी आ रही है, ये आ रही है सबसे बड़ी बिन, ये आ रही है लार्जेस्ट बिन। और सबसे छोटी बिन है ना, देखो 8 3 18, तो सबसे छोटी ये आ रही है ना। आपसे सबसे छोटी सबसे बड़ी बिन पूछता है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी बिन का अंतर भी पूछ लेता है, योग भी पूछ लेता है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होनी चाहिए ना। चलो और एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ है ना, आज हम इसके काफ़ी एग्जाम्पल करने वाला है। आपको बिनों के अवरोही और आरोही क्रम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर करने वाले हैं। चलो आगे देखते हैं, जैसे मैंने ले लिया 7/10 है ना, 9/15 और 11/15 3/7 देखते हैं ना। तो देखो डिफरेंस कितना आया है ना, देखते हैं कैसे हल करेंगे। देखिए यह डिफरेंस कितने का हो रहा है 3 का, यह डिफरेंस कितना हो रहा है 6 का, यह डिफरेंस कितने का हो रहा है 4 का, यह डिफरेंस कितना हो रहा है 4 का। अब देखो 3 6 4 4 3 6 4 4, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 12 में सबका डिवाइड होना है, 3 का 6 का 4 का सबका हो रहा है। तो देखो अब 3 का डिवाइड करूंगा मैं, 3 चौक 12 है ना, 4 बार जा रहा है, 4 को जब मैं 7 से गुणा करूंगा तो 7 चौक 28 है ना, 2 बार गया 9 दूनी 18, ये एलसीएम लिख लो, एलसीएम 12 आ रहा है ना। और 4 × 12 घटिया 33, यहाँ देखो 4 × 12 3 बार गया 3, 4 × 12 और 3 को 3 से किया तो 9, 4 × 12 हो ना, 3 बार गया और 3 को 11 से किया 33, यहाँ देखो 6 दूनी 12, 2 को किया 18, तो 28 18 33 और 9, सबसे बड़ी बिन ये वाली है ना। ये कौन सी बिन हो गई हमारी लार्जेस्ट है ना, सबसे बड़ी बिन हो जाएगी। सबसे छोटी बिन हमारी ये हो जाएगी स्मॉलेस्ट बिन हो जाएगी। बताओ डिफरेंस मेथड कितना इजी मेथड है दोस्तों है ना। आपको डिफरेंस देखना है, देखो सभी उचित बिन थी ना जिसका अंश छोटा और हर बड़ा, वहां पर ये मेथड काम करने वाला है। दूसरी चीज आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेना है, डिफरेंस का एलसीएम लेना है। अंश और हर में जो डिफरेंस हो वो डिफरेंस निकालो, उन डिफरेंस का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम में उन डिफरेंस का भाग देखिए अंश से आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है, अंश से मल्टीप्लाई करके लिखना है बस है ना। और जो बिन सबसे बड़ी होगी वो बड़ी होगी और जो छोटी होगी वो छोटी होगी, नीचे दिख रहा है ना। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत आपको, इसमें कोई दिक्कत आपको है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो और क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और भी क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं, देखते हैं आगे की तरफ।
देखिए, है ना, कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको, है ना। जैसे क्वेश्चन है 2/5, 3/7, 7/13 और 9/13। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन करवा देता हूँ। मैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन, मैं सबसे बड़ी और छोटी बिन होगी, है ना। सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन बतानी है। तो क्या करेंगे हम, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अब क्या करोगे, डिफरेंस देखो। सबसे पहले डिफरेंस देखो, कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है, कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है, कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है, या कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। तो देखो एलसीएम हमारा 12 आ रहा है ना, 12 हमारा एलसीएम आ गया। 3 का भाग 3 चौक 12 है ना, 4 दूनी 8। यहाँ पर देखो 3 बार गया, 3 तिया 9, 2 बार गया 7 दूनी 14, यहाँ पर 3 बार गया 9 ती 27। तो सबसे बड़ी बिन ये वाली, है ना, लार्जेस्ट यानी बड़ी बिन, सबसे बड़ी बिन हो जाएगी। और सबसे छोटी बिन 8 9, 8 छोटा है, तो ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी बिन हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है ना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको चुटकियों में हल होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके चुटकियों में हल होंगे, अगर आपने अच्छे से इसको सीखा है, अच्छे से आपने इसको कॉन्सेप्ट को हल किया है तो, है ना। देखिए चलो और किस क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, है ना। जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ सब एग्जाम में फंसे हुए क्वेश्चन है। देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 22/29 ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 19/33 और 23/30। सबसे बड़ी बिन में सबसे बड़ी बिन आपको बतानी है। तो क्या करोगे आप, वही डिफरेंस मेथड हमें देखना है ना। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है 7, कितने का आ रहा है 7, या कितने का आ रहा है दोस्तों, देखो 1 और 14 का हो रहा है, बिल्कुल 14 का डिफरेंस आ रहा है, या कितने का आ रहा है 7 का। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 14। 7 का भाग 2 बार, भाई 2 44, यहाँ पर 14 में 14, ये 19 ही रह गया, और ये 7 दूनी 14, तो ये दूनी 46। तो सबसे बड़ी बिन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, है ना, लार्जेस्ट बिन। सबसे बड़ी बिन हमारी प्राप्त हो गई। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। बताओ कितना बढ़िया मेथड है, कितना बढ़िया हमारा मेथड है ना। कोई दिक्कत होगी इसमें, कोई दिक्कत ना। देखो डिफरेंस लेना, और डिफरेंस का मैंने ले लिया एलसीएम। एलसीएम में डिफरेंस का भाग देके अंश से मल्टीप्लाई करके लिख दो, डिफरेंस का भाग देके एलसीएम में अंश से मल्टीप्लाई करके लिख दो, डिफरेंस का भाग देके एलसीएम में अंश से मल्टीप्लाई करके लिख दो, है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब है ना, ऐसे ही बिनों का आरोही और अवरोही क्रम। दूसरा एक मेथड और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कब ये काम आता है, जब हमारा एलसीएम हमें बहुत अधिक मिल रहा हो, या एलसीएम हमारा कुछ अटपटा ऐसा मिल रहा हो ताकि हमें ऐसे हल करने में परेशानी आ रही हो, तो हम वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज हम कर सकते हैं। देखो क्या है वो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको वज्र गुणन बोलते हैं। क्या,
गुज्जर गुणन की सहायता से भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम हम पता कर सकते हैं। जैसे 7/15, 6/13, 7/12 है ना, और 3/5 में सबसे बड़ी भिन्न होगी, कैसे पता करेंगे? एक बिन को आप पकड़ लेना है, एक बिन को पकड़ लेना है और गुणा करते चलना है, छोटी को छोड़ देना है, बड़ी की तरफ पकड़ लेना है। देखो क्या करना है, देखो 2 बिनें होती है ना, पहले मैं समझा देता हूँ, उनमें सबसे बड़ी, जैसे मतलब कोई भी ले लिया 7/6, 9/7। अब मैं पूछूं, 1 मिनट, चलो ले लो, है ना। अब इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है? ये इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों पर काम करता है। देखो 7 7 49, यहाँ लिख दो, इसको इससे गुणा करके यहाँ लिख दो, है ना। 9 7 9 चिक्की, है ना, 9 5 45, 9 चिक्की 54, तो बड़ी कौन सी हुई? ये हुई, है ना। उसी प्रकार जैसे 6/5 और 7/6, सबसे बड़ी कौन सी हुई? 6 6 36, 7 5 35, कौन सी बड़ी हुई? ये वाली बिन हमारी बड़ी हो जाएगी, है ना। ऐसे पता करते हैं 2 बिनों में। अब हमें पकड़ लेनी है एक बिन को और उसको उससे कंपेयर कराते हैं हुए चलना है हमें। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 93 91, 93 कितना होता है? 91, और 15 5 75, 15 6 की 90, तो कौन सी बड़ी हुई? ये बड़ी हुई, ये नहीं, है ना। अब इसको इसके साथ लेना है हमें, इसको इसके साथ लेना है। देखो 15 5 75, 15 6 की 90, 15 7 105, है ना, 15 7 105 और 72 84, तो कौन सी बड़ी हुई? ये बड़ी हुई। अब ये इसको इसके साथ लेना है ना। देखिए 7 5 35, 12 36, तो कौन सी बड़ी आ रही है? ये बड़ी आ रही, तो हमारी सबसे बड़ी कौन सी हुई? ये बिन हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। 3/5 सबसे बड़ी बिन होगी, 3/5 सबसे बड़ी बिन होगी। बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो एक बार और बता देता हूँ मैं कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना आपको, देखो 93 91 और 15 6 90, तो कौन सा बड़ा आ रहा है? ये बड़ा आ रहा है ना, तो ये हमारी क्रॉस हो गई, यहाँ पर ही कैंसिल हो गई। इसको अब इसको इसके साथ कंपेयर करना है ना। देखो 15 7 105, 15 7 105 और 72 84, तो कौन सी बड़ी हुई? ये बड़ी हुई, ये हमारी कैंसिल हो गई फिर से। अब इसको इसके साथ करना है, 7 5 35 और 12 36, तो ये बड़ी आ रही है, ये कैंसिल हो गई, है ना। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको अगर छोटी बिन लेनी है तो आपको छोटी बिन पकड़ लेनी है ना। दोनों में कंपेयर करना है, छोटी बिन है फिर उसको छोटी के दूसरे के साथ करानी है, फिर आपको बड़ी को छोड़ देना है, छोटी को पकड़ लेना है ना। अब बड़ी लेनी है तो बड़ी को पकड़ते हुए चलना है, तो ये इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये हमारा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड था दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। इसकी सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी बिन हमारी बड़ी है और कौन सी बिन हमारी छोटी है। चलो और बता देता हूं मैं, और कुछ क्वेश्चन हम इसके करते हैं। देखिए जैसे 7/17, 5/12, 3/11 और 2/7। कुछ दोस्तों का ये क्वेश्चन होगा कि सर वहाँ पर हम जो हमारा डिफरेंस मेथड है वो क्यों नहीं यूज कर सकते। देखो उसका एलसीएम आप डिफरेंस लेना, डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, इसलिए उसमें यूज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर मैं डिफरेंस लूंगा तो यहाँ पर आ रहा है 10, है ना। यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पर 7, यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है डिफरेंस 8 और यहाँ पर 5। अब देखो 5 8 7 10, एलसीएम कुछ अलग हो जाएगा, है ना, एलसीएम कुछ अलग हो जाएगा। हमें छोटा चाहिए तो हमें डिफरेंस से यूज, इसमें डिफरेंस हमें यूज नहीं करना है। तो आप ले लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा ले लो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ले लो, है ना।
ये सबसे बड़ी बिन देखनी है। पहले इसमें भी हम सबसे बड़ी बिन देखते हैं, है ना। देखो 70 5 85, है ना, कितना होता है 85 होता है ना। 70 5 85 और ये 12 7 84, तो 85 ज़्यादा है 84 ज़्यादा है, 85 ज़्यादा है ना, तो ये बिन बड़ी, इसको क्रॉस। अब क्या करेंगे हम, इसको इसके साथ 11 पंजे 55 और 12 तिया 36, ये भी क्रॉस। इसके साथ 12 दूना 24, 7 पंजे 35, तो ये भी क्रॉस। ये हमारी बिन सबसे बड़ी हो गई। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी बिन हो गई, सबसे बड़ी बिन हो गई। अगर इसमें सबसे छोटी हमें लेना हो तो सबसे छोटी लेना है तो आप छोटी को पकड़ लो, सबसे छोटी को पकड़ लो। जैसे 12 84, 70 5 85, है ना, 12 84, ये छोटी हुई, बड़ी को हम क्रॉस कर देंगे। अब देखो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 11 7 77, 11 7 77, और है ना ये 77 हुआ, और ये 70 51, है ना। ये तो ये बड़ी हो गई, ये छोटी 70 51, ये हमारी छोटी है। फिर क्या करेंगे हम, इसको इसके साथ करेंगे, गर्दूना 22, है ना, गर्दूना 22 और 7 दिया 21, तो ये हमारी सबसे छोटी बिन हो गई। ये हमारी सबसे छोटी बिन हो गई। बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। देखो 70 5 85 और 12 84, है ना, 84, 70 5 85 12 84, ये छोटी है, तो इसको इसके साथ लेंगे, 77 हो गया, और ये 70 51, तो ये छोटी आ रही है। फिर इसको इसके साथ ले लेंगे, गर्दूना 22 और 7 दिया 21, तो ये सबसे छोटी बिन आ रही है। बताओ इसमें कोई दिक्कत। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड कहाँ यूज करना है आपको, सबसे पहले जो प्रिपेंसी देनी है ना, इंपॉर्टेंस, वो आपको देनी है डिफरेंस मेथड को। डिफरेंस मेथड अगर आपका कहाँ नहीं लग रहा होगा, जहाँ पर एलसीएम आपका बहुत अधिक आ रहा है, तो आपको डिफरेंस मेथड को नहीं लेना है, आपको वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है ना। काफ़ी और भी मेथड है, लेकिन मैं 2 मेथड आप सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंस मेथड। इनसे कोई सा भी क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो जाता है ना। और क्वेश्चन बताऊँ आपको इसमें, है ना, तो बताओ इसमें कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब मैं दोनों मेथड हटा देता हूँ। देखो कौन सा हमें यूज करना है और कौन सा नहीं करना है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे डालते हैं, तो आपको खुद को दिमाग लगाना है ना, खुद से आपको देखना है कि कौन सा मेथड मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, खुद को आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन बताओ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन बताओ। तो देखो 47/45, 47/55, 37/41, 67/75, 67/75, 43/51 और 53/69, है ना। तो देखो क्या करेंगे हम, कैसे हल हम करेंगे, मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम डिफरेंस मेथड लेंगे। देखो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 और 5 8 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है दोस्तों, 8 का आ रहा है। यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पर कितने का आ रहा है डिफरेंस, है ना, 3 और 1 3 40 और 1 4 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। ये देखो यहाँ कितने का आ रहा है, 70 में 3 कितने का में 3, 70 5, ये हो गया 75, 8 का आ रहा है। और यहाँ देखो ये कितने का आ रहा है, 7 और 1 8 का यहाँ आ रहा है ना, 7 और 1 8 8 का यहाँ आ रहा है। यहाँ देखो यहाँ कितने का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये बिन बड़ी है ये छोटी है, तो 9 में से 3, यहाँ देखो कितने का आ रहा है, 8 और 9 8 60 हो गया, 8 16 और 1 17, कितने का आ रहा है। देखो यहाँ पर मैं ले लें 6 में से 3 गए तो 6 और ये 1 16 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 16 का आ रहा है। देखो कितने का आ रहा है, 16 का आ रहा है। यानी 7
और 9 कितने होते हैं, 16 होते हैं। डिफरेंस कितने का आया, 16 का हुआ, 16 का हुआ ना। अब देखो 8 4 8 4 तो कितना हुआ, हमारा एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर, जो एलसीएम हम अगर आ गया वो आ गया 16। एलसीएम कितना आ गया, 16 आ गया। अब देखो यहाँ पर आप 8 का भाग 16 में दो, 8 का भाग 16 में दो, 8 का भाग 16 में दूंगा तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। 2 को जब 47 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यहाँ पर देखो कितनी बार जा रहा है, 4 चौक 16, 4 बार। 37 मल्टीप्लाई 4 कर दो, है ना। यहाँ पर देखो 8 का 8 दूनी 16 है ना। यहाँ पर भी 67 मल्टीप्लाई 2 कर दो, है ना। यहाँ पर देखो 8 दूनी 16, 43 मल्टीप्लाई 2 कर दो, है ना। यहाँ पर देखो 16 कम 16 53 ही आएगा, 53 ही आएगा, है ना। तो देखो सबसे छोटी बिन कौन सी हुई, सबसे छोटी बिन कौन सी हुई, सबसे छोटी तो यही होगी 53। होगी नहीं होगी, मुझे बताओ कौन सी होगी, सबसे छोटी तो कौन सी होगी दोस्तों, 53 होगी। कौन सी होगी, 53 होगी। अब देखो ये भी 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, ये कौन से हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है डायरेक्ट। कौन से हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों, है ना, है ना। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 चौक 28, है ना, हासिल की 2 और 4 3 12 13 14। यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 दूनी 14, हासिल की 1 6 दूनी 12 1 13, है ना। तो ये सबसे बड़ी हो गई, है ना, ये सबसे बड़ी हो गई और ये सबसे छोटी हो गई। सबसे बड़ी बिन और सबसे छोटी बिन, है ना। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको हल करने हैं। बताओ इसमें जब आसानी से हमारा एलसीएम आ जाए, आसानी से हमारा एलसीएम हमें प्राप्त हो जाए और छोटा हमें गुणन है ना, गुणनफल हमें छोटा करना पड़ रहा हो थोड़ा, तो हम क्या करेंगे उससे, जब हमें मल्टीप्लिकेशन थोड़ा छोटा आ रहा हो हमारा, है ना, गुणनफल थोड़ा छोटा आ रहा हो, तो क्या करेंगे हम, है ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको देंगे, हम देंगे डिफरेंस मेथड को, है ना। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ यूज करेंगे, हमारा एलसीएम बड़ा आ रहा हो, जहाँ गुणनखंड वो हमें मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करेंगे, है ना। क्या यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यूज करेंगे, है ना। तो बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बताओ दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत होगी, ऐसे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत आपको होगी, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो बताओ कोई दिक्कत, है ना, नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी, है ना, और समझ में आई होगी। बताओ कोई दिक्कत होगी आपको, है ना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओगे। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंस मेथड में बिनों का आरोही और अवरोही क्रम अच्छे से समझ में आया होगा ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, है ना। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।